हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग ग्रामर में नाउन पढ़ रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो नाउन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माने रखता है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पजेसिव केस। हम लोग केस पढ़ रहे हैं नाउन में और ये लगभग आज या एक और क्लास होगा तो हमारा नाउन यानी ग्रामर में नाउन का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको आप बेहतर करने के लिए आप चाहे जितना प्रैक्टिस करें वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो आइए दोस्तों, बाकी बातें पढ़ते भी जाते हैं, सीखते सुनते भी जाते हैं, सीखते भी जाते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, पॉज करके। और अब आइए जितना भी लिखा हुआ है उसे समझने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने जो केस पढ़ा उसमें देखा कि 4 टाइप्स के होते हैं, वो सब सिंपल था। ये जो मेन था इसे अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ती है और इसको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। इसका हम लोग जितना कंसेप्ट लिए हैं और इसमें एक वर्ड पढ़ेंगे आज ही वीडियो में, तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, तो जो हमारा पजेसिव केस होता है, नाउन केस में जो हमारा पजेसिव केस होता है वो उसे एक और नाम दिया जाता है जेनेटिव। और ये दिखाता क्या है, ये बताता क्या है, वो हम लोग आज देखेंगे। तो वो क्या होता है, शोज, रिप्रेजेंट्स या डिनोट, वो कर चुके हैं दोस्तों। ये क्या दिखाता है, पजेशन, ठीक है दोस्तों, या रिलेशन या ऑनरशिप। हिंदी में बोले तो मालिकाना या सिर्फ हक की बात करता है या अधिकार या संबंध या और कुछ बताता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पोजीशन क्या बताता है, हमारा हक, अधिकार, संबंध। किसका, एक नाउन का दूसरे नाउन से। चूंकि अभी नाउन पढ़ है, प्रोनाउन का भी बताता है, एडजेक्टिव का भी बताता है। तो पोजीशन बताने के लिए और है, प्रोनाउंस भी है और एडजेक्टिव्स भी है, लेकिन यहाँ पे नाउन की बात करेंगे। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे प्रोनाउन में भी देखेंगे और फिर एडजेक्टिव्स में भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नाउन में पोजीशन समझने की कोशिश करते हैं। तो पोजीशन जो तरीका एक ही होता है। पोजीशन जो है हम लोग 2 तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। पहला होता है दोस्तों जो कि आज का टॉपिक भी है और वो उसी से हम लोग देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, एपोस्ट्रोफे एस। और एपोस्ट्रोफे एस होता क्या है दोस्तों, जो रेज्ड ये कोमा है ऊपर में, उसके बाद जो एस होता है ये इसी को एपोस्ट्रोफे बोलते हैं। और एस लगाए तो एस, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। एक तरीका, इससे हम लोग हक, अधिकार या संबंध बताएंगे एक नाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन से। क्लियर? अब उसका हिंदी में क्या क्वेश्चन आएगा, पहले इसको देख लेते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों ऑफ, जो कि एक प्रीपोजिशन होता है, ये आप जानते होंगे, इससे भी दिखाया जाता है रिलेशन। और उसका हिंदी क्या होता है, किसका, इंग्लिश हुज से क्वेश्चन किया जाता है। अगर उसका आंसर मिलता है तो वो पोजीशन होता है। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में का, के, की रहता है। इतना समझ गए? अब आइए एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये नाउन या प्रोनाउन दोनों का दिखा सकता है, एडजेक्टिव्स भी है, वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों, एक को 2 तरीके से। पहला, दिस इज राम्स कार, यानी कोई कार है और वो राम का है, उसका अधिकार है, तो बताते हैं दिस इज राम्स कार। तो राम के बाद जो एपोस्ट्रोफ है और एस आया तो ये बताता है राम का। की भी हो सकता है, के भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हमारा कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब उसके साथ दोस्तों, अगर इसी को दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं,
दिस इज द कार ऑफ राम। ठीक है, ये भी हुआ, यह राम का कार है। द क्यों लगा, उसको निश्चित किए कि यही वाली कार की हम बात कर रहे हैं, और इसी का अपडेटेड वर्जन ये है, और यही इसको सही माना जाता है, या कहिए ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। इसको यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये इतना समझ गया। अगर इतना समझ गए तो अब आइए कि इसको बनाते कैसे हैं, फॉर्म कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहां पर से है फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस, यानी कि ऑफ वाला तो आप बना लेंगे, लेकिन आपको इसका बनाने में कुछ पॉइंट्स है, कंसेप्ट्स है, उसे हम लोग सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला दोस्तों पॉइंट है हमारे पास कि एपोस्ट्रोफे बाय एडिंग एपोस्ट्रोफे एस, यानी इसको कहां लगाएंगे, अगर टू द सिंगुलर नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग। पहला यहां से लिए है, नॉन लिविंग थिंग में भी लगाया जाता है, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहां पर हम कर रहे हैं बात लिविंग थिंग की। क्लियर, इतना। नॉन लिविंग में अगले दिन करेंगे। तो यहीं से पॉइंट हम बना है, लिविंग थिंग हो सकता है कि सिंगुलर हो, तो उसमें कैसे लगाएंगे एपोस्ट्रोफेस, वो देखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों कि अगर हमारा ये नाउन सिंगुलर है, इस नाउन की बात करें, क्योंकि इसी का, जैसे यहां है राम का, और अगर सीता रहती सीता का, ये तो इस तरह से ये नाउन हमेशा सिंगुलर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर रहे तो इसमें हमारा क्या जुटेगा, एपोस्ट्रोफे एस। ठीक है, और इसका संबंध बताएगा इस नाउन से, और ये नाउन क्या हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि राम्स कार, तो क्या हुआ, राम का कार या गाड़ी। ठीक है दोस्तों, अगर एक से ज्यादा इसके पास कार है तो राम्स कार्स, लेकिन यहां सिंगुलर की बात कर रहा है। ठीक, रहीम्स ब्रोदर या ब्रोदर्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अ चाइल्ड्स टॉयज, एक बच्चे का खिलौने, खिलौने मतलब एक से ज्यादा। अब आइए, ये पहला पॉइंट, अगर पजेसिव पहला नाउन सिंगुलर है तो उसमें आप लगा देंगे एपोस्ट्रोफे एस। बाद में जिससे संबंध बताना चाह रहे हैं वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कंसेप्ट क्लियर, वो भी लिविंग थिंग में। और एक इसमें पॉइंट जो कंफ्यूजन डाल सकता है वो ये है कि अगर सिंगुलर नाउन हो लेकिन लास्ट में एस या एस का साउंड आ रहा हो, हिसिंग साउंड, तो वहां पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफे ही यूज करेंगे। रमेश, मुकेश, जो भी आए तो वहां पर एपोस्ट्रोफे फिर एस नहीं लगाएंगे। क्लियर, तो ये गलत हो जाएगा। कहां पर, जब हिसिंग साउंड आए, यानी कि एस रहे या एस का साउंड आए, चाहे वो सिंपल एस रहे चाहे तालब शो या एस एच रहे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर पहला क्लियर हो गया, इतना देर तक आप सुने, तो दोस्तों आगे आपके लिए राह आसान हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये अगर सिंगुलर हो सकता है, तो अब अगर प्लूरल की बात करें तो वहां पर क्या होगा, बाय एडिंग ओनली एपोस्ट्रोफे टू द प्लूरल नाउन्स ऑफ अ लिविंग थिंग एंडिंग इन एस। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हमारा नाउन प्लूरल हो और उसके लास्ट में एस, आप जानते हैं कि प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ते हैं, और कुछ कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। तो दो पॉइंट बनता है। तो पहला पॉइंट है कि जिसका लास्ट में एस रहे उसका क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। जैसे यहां पर देखिए दोस्तों कि इन तीनों को पढ़ के देखिए,
बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल। यानी कि अगर आपका सेंस आ रहा है कि हम लड़के का हॉस्टल बताना चाह रहे हैं तो वहां पर दोस्तों आपको ये वाला कहने का मतलब हो जाएगा कि एक लड़के का हॉस्टल, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर प्लूरल तो दें, बॉयज हॉस्टल चल सकता है, लेकिन ये एपोस्ट्रोफे एस नहीं हुआ। ये क्या हुआ दोस्तों, ये एक हमारा मॉडिफायर हुआ, जो कि ये चल सकता है। लेकिन अगर एपोस्ट्रोफे एस देना है तो पूरा प्लूरल, बॉय का प्लूरल बॉयज, और बॉयज में सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। उसके बाद जो भी पोजीशन हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसको दिखाएंगे। क्लियर? अगर ये क्लियर हुआ तो आप इसको बना के देखें कि गर्ल्स ड्रेसेज, इसमें भी सिर्फ हमारा रेज्ड कोमा बोलते हैं, जिसे एपोस्ट्रोफे बोलते हैं। टीचर्स डे, टीचर्स डे में बहुत आदमी गलती करता है, कभी यहां देता है कभी कुछ नहीं देता, लेकिन इसका सही है दोस्तों, आपको एस के बाद देना है। क्लियर? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो आपको पता है कि अगर प्लूरल हो नाउन लेकिन हमारा एंडिंग एस से नहीं हो, ऐसा भी होता है, जैसे वुमन का विमेन, तो ये, या दोस्तों मैन का मैन, तो इसमें क्या करेंगे, आपको दोनों चीज करना पड़ेगा कि पहले तो उसका प्लूरल जैसे बनता है वो बनाएंगे, उसके बाद एपोस्ट्रोफे एस भी लगाएंगे। क्लियर? तो आप समझ लीजिए कि ये विमेंस कॉलेज, ऐसा नहीं कि प्लूरल हो गया तो यहीं पर लगा के एस छोड़ देंगे। दोस्तों एस भी लगाना पड़ेगा, तब सही होगा विमेंस कॉलेज। या दोस्तों मेंस ड्रेसेज, तो सिर्फ मेन ऐसे नहीं करेंगे या MAN नहीं करेंगे। अगर प्लूरल की जरूरत हो तो मेंस आपको ड्रेसेज ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका फिर से सुन लीजिए, इसमें क्या होगा कि आपको अगर एस वाला नहीं हो प्लूरल तो आपको उसका प्लूरल भी जरूरत पड़े तो बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एपोस्ट्रोफे एस भी लगाना पड़ेगा। क्लियर? इतना अगर ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया, मेन हमारा यही 3 पॉइंट्स है। तो चौथा पॉइंट्स जो कि एक नया कंसेप्ट है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नाउन्स इन एपोजिशन। एपोजिशन मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई एक नाउन है और उसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया गया हो, तो वो जो डिस्क्राइब किया गया हो वो हमारा नाउन ऑफ एपोजिशन होता है। जैसे नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो ये बोला गया द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारा क्या हो गया, एपोजिशन हो गया। जैसे सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर क्या बोलते हैं, मास्टर ब्लास्टर। जैसे MS धोनी को क्या बोलते हैं, कैप्टन कूल। तो ये सब जो एक्स्ट्रा बातें उसी के बगल में बताया जाता है, वो हमारा एपोजिशन होता है। क्लियर? तो ये छोटी सी बात है। तो ये दोस्तों इसको भी देख ले। तो इसमें क्या होगा, जो यहां पर डिस्क्राइब किया जाता है वो एपोजिशन कहलाता है। तो इसमें अगर आपको एपोस्ट्रोफे एस लगाना है तो उसका ये कंसेप्ट है कि जैसे जितना पॉइंट लिए और उसमें से राहुल माई बेस्ट फ्रेंड कार, अगर इसमें कहना है कि राहुल जो कि माई बेस्ट फ्रेंड है, उसका या उनका कार, उनका गाड़ी, उनकी गाड़ी, तो वहां पर क्या होगा कि क्वेश्चन है कि इसमें लगेगा एपोस्ट्रोफे एस या इसमें लगेगा या किसी में नहीं लगेगा। तो दोस्तों एक कंसेप्ट यहां पर क्लियर कर लीजिए कि जिस पोजीशन के पहले जितना नियर है, नियरेस्ट नाउन में लगाया जाता है। इसीलिए अगर ये पहले है बाद में है इस कार के, तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। अगर रहता माई बेस्ट फ्रेंड राहुल, तो यहां पे लिखते माई बेस्ट फ्रेंड राहुल्स कार, नियरेस्ट पॉइंट के साथ हमारा
पोजीशन आता है। ये भी पॉइंट क्लियर। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो 3 पॉइंट्स और है, आइए उसे देखते हैं। जिसे हम लोग देख लेते हैं सही से तो हमारा पोजीशन जो है एपोस्ट्रोफे से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक और वीडियो उसको अगर देख लेंगे नेक्स्ट डे तो आपका दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब आइए जो हमारा 5वां है वो है, एक नाम दिया गया है कॉमन या ज्वाइंट पोजीशन। आपको जो सुनाई दे दिखाई दे उसको आप याद करेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक नाउन रहता है और एंड से जुड़ा रहता है दूसरा नाउन। अगर दोस्तों उसके पोजीशन यानी वो सिंगुलर रहे प्लुरल रहे इसमें कोई माने नहीं रखता है। वो जो 3 दिखा है उसके नियम के अकॉर्डिंग यहां पर आप लगाएंगे। उसके बाद जो पोजीशन होगा वो अगर हमारा काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन होगा, सिर्फ सिंगुलर होगा, प्लुरल नहीं होगा। ये भी आप समझ गए। अब इसको लगाते कैसे हैं, कहां लगेगा? अगर ऐसा जुड़ा हुआ है तो दोस्तों हमको सबसे पहले क्या होगा कि इसमें भी आप लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं। कॉमन पोजीशन का मतलब क्या हुआ? कॉमन पोजीशन कि 2 लोग हैं, उसका एक ही चीज पर अधिकार है। होता है मेरे यहाँ कार है तो मेरे 2 बेटे हैं तो दोनों का उस पर अधिकार है बराबर, तो वो बोलेगा माई कार, वो बोलेगा माई कार। तो ये दोनों के लिए कॉमन पोजीशन के केस में कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों राम्स एंड श्याम्स कार, एक ही कार है तो एक की बात करेगा, एक से ज्यादा वो पोजीशन है तो ज्यादा की बात करेगा। तो दोनों पॉसिबल है। लेकिन यहां पर दोनों में 3 है तो तीनों में सब में हमारा एपोस्ट्रोफे एस नहीं आएगा, चाहे वो सिंगुलर रहे प्लुरल रहे। जो आप कॉमन का मतलब है कि देखिए इसको पहले मिटाते हैं और आप ऐसे कर कीजिए तो ये हो गया कॉमन। मैथ्स में लेते हैं a + b का होल। तो इसमें दोस्तों दोनों का जो कॉमन होता है वहां पर एपोस्ट्रोफे लगाया जाता है, 2 हो चाहे 3 हो, और इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। ठीक है, यहां पर लगाएंगे। क्यों? एक नियरेस्ट वाला जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग इधर भी सब में नहीं लगाएंगे। अगर कोई कॉमन चीज पर ही सबका अधिकार है तो लास्ट वाले में सिर्फ लगाएंगे और अंडरस्टूड रहेगा कि ये कॉमन है जो मैथ्स में करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इस पे लगाएंगे। और अगर एक चीज है तो सिंगुलर होगा, एक से ज्यादा चीज है तो प्लुरल होगा। अगर हमारा अनकाउंटेबल गोल्ड है तो एक ही होगा, गोल्ड से नहीं होगा, और ये भी सही माना जाएगा। क्लियर? ये अगर कंसेप्ट कॉमन पोजीशन क्लियर हो गया तो अब आइए उसी का दूसरा फॉर्म है दोस्तों स्प्लिट पोजीशन, या स्प्लिट को सेपरेट बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि पहला जो नाउन है उसका अलग, और जो एंड से जुड़ा है दूसरा नाउन है उसका अलग पोजीशन होता है। जैसे कि मोहन्स कार, इसके कार की बात कर रहे हैं, एंड रोहन एंड मोहन्स बाइक, दोनों अगर अलग अलग है तब तो इसको भी आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, दोनों में से कोई फर्क नहीं है। आप रूल के अकॉर्डिंग आप एपोस्ट्रोफे एस या विदाउट एस लगाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर एक ही पोजीशन की बात करता है, जैसे कि दोनों तीनों के लिए कार या कार्स, यानी एक ही पोजीशन की बात करता है लेकिन दोनों का सेपरेट है, तो वहां पर दोस्तों क्या होगा, मोहन्स में लगा देंगे, रोहन्स में लगा देंगे और मोहन्स में लगा देंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर कॉमन कौन आ रहा है हमारा, ये पोजीशन ही आ रहा है। तो यहां पर एक कंसेप्ट ये है कि दोनों या 3 है तो तीनों का अलग अलग चीज होगा, 2 है तो अलग अलग चीज है, एक ही चीज है लेकिन 2 कार की बात करेगा, 3 है तो 3 कार की बात करेगा। तो यहां पर ये सिंगुलर कभी नहीं आएगा। सिंगुलर का मतलब कि एक ही कार पे दोनों का अधिकार है।
तब ऊपर वाला केस आ जाएगा, नहीं तो अलग यानी सेपरेट पोजीशन का मतलब है कॉमन चीज भी है तो जितना लोग है उतना को दिखाना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? अगर ये भी क्लियर हो गया तो एक और पॉइंट है, बस छोटा सा उसे क्लियर कर ले। वो क्या है? उसका नाम है कंसेक्यूटिव या कंटिन्यूअस या सीक्वेंशियल या बैक टू बैक पोजीशन। यही वाला याद रखे दोस्तों, या आपको जो मिले उसको याद रखे। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक नाउन होते हैं ना, मेरी बहन के ननद का वो, मेरे भाई के दोस्त का भाई, तो इस तरह से जो बोलते हैं काल काल लगा के, तो वो आता है इस बैक टू बैक पोजीशन में। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर इस तरह की बात करते हैं जैसे माई फ्रेंड्स सिस्टर्स मैरिज, यानी मेरे दोस्त के बहन की शादी, इतना बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल भी है माई ब्रदर्स फ्रेंड्स मदर, यानी कि मेरे भाई के दोस्त की मां, इतना बोल रहा है, ये बोलते भी हैं। लेकिन यहां पर अगर सब में पोजीशन लगाते हैं दोस्तों एपोस्ट्रोफे, तो दोनों जो कि गलत माना जाता है। और इसका सही फॉर्म क्या है? एकदम सिंपल है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। सबसे पहले जिसकी बात कर रहे हैं लास्ट में पोजीशन में, उसको इसके एस के साथ आप उठा लेंगे, लेकिन द लगाएंगे दोस्तों निश्चित करने के लिए। द मैरिज। अब इस पोजीशन को जो यहां से आप उठाएं, पहले सबसे पहले जो किए उसको ऑफ में बदल देंगे, द मैरिज ऑफ। अब यहां से यहां तक साथ में उठा लेंगे, यहां से यहां तक माई फ्रेंड्स सिस्टर। क्या? किसका मैरिज? द मैरिज ऑफ माई फ्रेंड्स सिस्टर। ये अब सही हुआ। इसी तरह इसको आप बना के देखें, नहीं तो हम बताते हैं दोस्तों कि आपको यहां तक चलना है बैक से, और द इसलिए लगाएंगे, उसको निश्चित कर रहे हैं, उसी की मां की बात कर रहे हैं। द मदर, और इसको ऑफ में बदल देंगे। दोनों तरीका है, ऑफ माई ब्रोदर्स, ये आईजीट उतार देंगे, माई ब्रोदर्स फ्रेंड। क्लियर दोस्तों? इसको आप अच्छे से कर लें तो आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है। अब दोस्तों मोटा मोटी यही था, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों एपोस्ट्रोफे का और एक क्लास होगा जिसमें यूसेज देखेंगे, जो कि बताएं नॉन लिविंग थिंग्स में एपोस्ट्रोफे एस लगता है, उसकी बात इसमें नहीं किए हैं, और उसका पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स या जो भी होता है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।